इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के प्रॉफिट और टैक्स रूल के बारे में। अभी इंडिया में काफ़ी सारे आईपीओ आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन भाई टैक्स पे नहीं करते। तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके सारे आईपीओ के प्रॉफिट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से ट्रैक कर रही है। और अगर आपकी इनकम कम भी है तो स्टिल आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लोगों का माइंडसेट रहता है कि 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन स्टिल आपको इनकम टैक्स पे करना है। तो इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी दूंगा, कितना टैक्स का रेट है कैपिटल गेन के ऊपर, प्लस कैसे गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर रही है, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको फाइल करना पड़ता है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ये आईपीओ को ट्रैक कैसे करता है या किसी भी शेयर एक्टिविटी को ट्रैक कैसे करता है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा बताना चाहूंगा, आप इनकम टैक्स पे अकाउंट बना लीजिए सिंपली अपने पैन कार्ड के साथ। आईटीआर फाइल करना ना फाइल करना वो एक अलग बात है, आप एक बार अकाउंट बना लीजिए। और यहाँ पे ऊपर आपको भी दिखता है एआईएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब इसके अंदर आप फाइनेंशियल एडवाइस जो है अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो भी डेटा ट्रैक कर रहा है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई लोगों का यहाँ पे एक भ्रम रहता है कि अगर मैंने इनकम टैक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो मेरा डेटा ट्रैक नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। इंडिया में हर एक पैन कार्ड का डेटा यहाँ पे ट्रैक होता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक दिखेगा सेल ऑफ द सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, प्लस यहाँ पे सीडीएसएल की तरफ से आपने जो भी शेयर्स बाई किए या जो भी शेयर सेल किए वो सारी एक्टिविटी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जाती है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे 4.94 लाख रुपीस की एक शेयर एक्टिविटी ट्रैक हुई है। अब इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप जो है एक एक शेयर की चीजें देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पेटीएम के शेयर जो है यहाँ पे उसके ऊपर प्रॉफिट आपका बुक हुआ है, आधार हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पे प्रॉफिट बुक हुआ है। तो चाहे लॉन्ग टर्म है, चाहे शॉर्ट टर्म है, चाहे आईपीओ के शेयर है, ठीक है, या फिर आपके नॉर्मल एक्टिविटी वाले ट्रेडेड शेयर है, सारी चीजें यहाँ पे बाकायदा ट्रैक होती है। तो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे अगर ट्रैक करती है तो टैक्स कितना लगता है। तो यहाँ पे सिंपल से दो नियम है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो अगर आपने किसी आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और आपको अलॉटमेंट मिल गया और जिस दिन भी वो लिस्टिंग डे के ऊपर ही मान लीजिए आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, आपने वेट ही नहीं किया बिल्कुल भी, तो अगर आपने शेयर को होल्ड 1 साल के पहले ही यहाँ पे अगर बेच दिया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होगा। और मोस्टली जितने भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो यही करते हैं। तो देखिए पहले बिफोर 23 जुलाई 2024 जो है ये टैक्स रेट जो है 15% का था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको इंक्रीज कर दिया, वो कर दिया है 20%। यानी मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 20% जो है टैक्सेस जो है आपको गवर्नमेंट को अलग से यहाँ पे करना पड़ेगा। अब कई लोगों का ये भ्रम रहता है कि गवर्नमेंट पहले से हमारा टैक्स काट लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पे आपको अलग से ये टैक्स पे करना रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे आपको एक रिबेट मिल जाती है 1,25,000 रुपए की। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट किया, लिस्टिंग डे के ऊपर आपने देखा कि यार शेयर कंपनी बहुत अच्छी खासी है, अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेता हूँ। या लेट्स सपोज लिस्टिंग डे के ऊपर आपको वो प्राइस नहीं मिला और आपने होल्ड कर लिया, तो 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने के बाद में अगर आप उसको बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा। और यहाँ पे भी बिफोर 23 जुलाई जो है 1 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिलती थी और 10% का टैक्स रेट था, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है, 1,25,000 की एग्जाम्पशन कर दी है और 12.5% का टैक्स रेट भी यहाँ पे कर दिया है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का प्रॉफिट बुक किया आईपीओ के अंदर, ठीक है, तो आपका अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो चाहे फिर आपका आईपीओ है, आपने नॉर्मल जो शेयर भी यहाँ पे बेचे हैं उसमें भी आपने अपने प्रॉफिट अगर बुक किया है, तो सब कुछ मिला के अगर 1,25,000 रुपये के नीचे, तो आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर वो सब कुछ सारा प्रॉफिट मिला के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 के ऊपर है तो 12.5% जो है आपको टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, लोगों का मिसकंसेप्शन ये रहता है कि भाई गवर्नमेंट ने अब तो ये बोल दिया कि 12 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स ही नहीं है, तो मेरे को भाई कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये जो टैक्सेस होते हैं ना वो स्पेशल टैक्स रेट के अंदर काउंट होते हैं। और 5 जुलाई 2024 से जो है गवर्नमेंट ने 87 की जो टैक्स रिबेट होती है जो नॉर्मल इनकम पे मिलती है वो स्पेशल टैक्स रेट की जितनी भी इनकम्स होती है उस पर हटा रखी है। यानी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, जैसे आप बोलते हो इस साल मेरी ना 8 लाख रुपए की इनकम है, तो वैसे अगर आप देखते हो तो भाई कोई इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, आपको फुल रिबेट मिल जानी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड है। यानी मान लीजिए 7 लाख रुपए आपकी रेगुलर इनकम है, आपकी सैलरी से इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड की इनकम है, लेकिन 1 लाख रुपए आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर लिया, ठीक है,
तो वो 1 लाख रुपए के ऊपर सीधा-सीधा 20% जो है आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात है ये कि 12 लाख की जो लिमिट है ना वो भाई नॉर्मल इनकम पे काउंट होती है, आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर काउंट नहीं होती है। तो कितने तक काउंट होती है? तो मैं बताना चाहूँगा 3 लाख तक काउंट होती है, यानी अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरे साल भर के अंदर अगर 3 लाख से नीचे, तब जाके आपको रिबेट मिल सकती है, वरना तो भाई जो भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका होगा उस पे आपको 20% बकायदा इनकम टैक्स भरना होगा। भले ही आपको 12 लाख तक की रिबेट मिल जाती हो, उसके बावजूद भी आपको ये टैक्स भरना होगा। अब बात करते हैं कि ये तो बात होगी प्रॉफिट पे आपको इनकम टैक्स भरना होता है, तो लॉस पे भी क्या हमें टैक्स भरना होगा? लॉस पे टैक्स भरना नहीं होता, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, ठीक है, आपने आईपीओ को बेचा और आपने लॉस के अंदर उसको बुक कर दिया, तो उसको इजीली जो दूसरे शेयर से उसका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो करंट ईयर में, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके साथ में भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। और लेट सपोज अगर आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं भी है, तो स्टिल आपका ये जो लॉस है उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और फ्यूचर में आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसको आप सेट ऑफ भी कर पाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका होता है टैक्स बचाने का। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इसके लिए मेरे को आईटीआर वगैरह कैसे फाइल करनी पड़ेगी, तो इसके लिए 2 फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 2 होता है, आईटीआर 3 होता है। बकायदा मैंने डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाए हुए हैं, तो अगर आप माई ऑनलाइन सीए आईटीआर 2 आईटीआर 3 इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको मेरे डिटेल्स वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता है, आईटीआर 3 फाइल करना पड़ता है। हर साल जो है जुलाई के पहले आपको ये फॉर्म फाइल करने हैं, और उसमें जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो आपको गवर्नमेंट को अलग से पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट अपने आप डिडक्ट नहीं करता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी गाइस अगर आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजों को और डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन होती है, प्लस इस टैक्स को भी आप टैक्स प्लानिंग के थ्रू कैसे सेव कर सकते हो, तो आप हमारा मास्टर क्लास यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको डिटेल के अंदर सीखने को मिलेगा। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।